Hello students, in next 5 or 6 minutes we will discuss a very important concept of optics. It's a very simple question, but I must say that 90% of the students used to commit mistake in this question. So let us discuss that concept. बहुत simple सा question होता है कि there is a convex lens and there is a concave lens and they share a common principal axis. बहुत ही common question है ये. तो देखते हैं इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे लोग. कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज दैट a light which is coming parallel to principal axis like this, when it comes out of both of the lenses, the light is again found parallel to principal axis. ये क्वेश्चन है. पैरेलल लाइट आ रही थी and after emerging from both the lenses the light is again parallel to principal axis. So for this condition find the distance between these two lenses. ये सवाल है. अब 90% बच्चे गलती क्या करते हैं कि व्हाट दे डू, कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लेंस से कन्वर्ज कर दिया. अच्छी बात है, बिल्कुल सही किया उन्होंने ये, बिकॉज इट्स ए कॉन्वेक्स लेंस. एंड नाउ व्हाट दे डू, आफ्टर दिस पॉइंट द लाइट बिकम्स पैरेलल. और इसके हिसाब से, उनके हिसाब से ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर. गलती क्या की है उन्होंने, इस लेंस का फोकस इसको मान लिया है एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट द बीम इज बिकमिंग पैरेलल. ये गलती है. गलती क्यों है? बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस कभी भी बीम को कन्वर्ज नहीं करता है. इस फिगर में बीम वॉज डाइवर्जिंग और आपने उसको कर दिया है कन्वर्ज. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यहां पे गलती है. तो जो आंसर आप दोगे ना कि 20 + 5, तो d इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू यू 20 + 5 इज इक्वल टू 25, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो इसमें करेक्ट अप्रोच क्या होगा देखिए. These are two lenses having a common principal axis. A parallel beam is coming. Of course, it's a convex lens. Will converge, but इसका converging point जो है वो उसके फोकस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस पे, और इसका प्रिंसिपल फोकस राइट डायरेक्शन में होगा. मीन्स यहां से लाइट रे जब कन्वर्ज करेगी तो इट विल converge at the focus of this concave lens. Then that beam will become parallel to principal axis. ये डायग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, जैसे मैंने दिया था ना कि इसकी फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये डिस्टेंस is 20 centimeter and this distance is what, 5 centimeter. so naturally lenses के बीच की distance d, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, that d is equal to 20 - 5 is equal to 15 centimeter. I know it's a very simple question, it's a very basic question, but from mains point of view keep this thing in mind so that you don't commit such silly mistake जो हमने इसके पहले वाले फिगर में किया हुआ था. I hope this will help you in your exams. So stay connected for more videos, for more concepts, for more discussions. Definitely useful for your coming exams. Thank you so much.